वेलकम टू स्मार्ट शिक्षा एकेडमी। आज हम धारा 377 के बारे में जानेंगे, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया 2018 में। तो आखिर क्या था धारा 377 और क्यों इसे ख़त्म किया गया, चलिए जानते हैं। धारा 377 ब्रिटिश काल में अंग्रेज़ों द्वारा 1861 में लाया गया था। इस धारा में लिखा गया था कि कोई अपनी इच्छा से पुरुष, महिला या जानवरों के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाता है तो उसे अपराध माना जाएगा, जिसमें 14 साल से उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है। इसमें अप्राकृतिक यौन संबंध को गलत बताया गया। प्राकृतिक मीन्स लड़का लड़की अगर यौन संबंध बनाते हैं तो वे प्राकृतिक है, नॉर्मल है। पर ये एक लड़का एक लड़के के साथ या एक लड़की के साथ या जानवरों के साथ संबंध बनाते हैं तो ये गलत है, ये अप्राकृतिक माना गया था इस धारा के अनुसार। तो इस धारा के खिलाफ LGBTQ ने सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी लड़ाई लड़ी और LGBTQ की अंत में जीत हो गई। धारा 377 खत्म कर दिया गया 2018 में। LGBTQ क्या है? LGBTQ, L मीन्स लेस्बियन। अगर किसी लड़की को लड़की में ही रुचि हो तो उसे लेस्बियन कहा जाता है। G मीन्स गे, लड़के को लड़के में ही रुचि होना। B मीन्स बायोसेक्सुअल, लड़का लड़की दोनों में रुचि होना। T मीन्स ट्रांसजेंडर, जिसने अपना लिंग चेंज करवा लिया हो। Q मीन्स क्वेश्चनिंग, जिसको पता ही न हो कि उसको किस में रुचि है। अंग्रेज़ों ने भारत में 1861 में धारा 377 के तहत समलैंगिकता को अपराध करार दिया था और काफ़ी कड़ा नियम भी बना दिया था कि 14 साल से उम्र कैद तक की सज़ा होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं, अंग्रेज़ों ने खुद के देश में इंग्लैंड में दो महिलाओं यानी लेस्बियन का संबंध बनाना कभी अपराध माना ही नहीं, और वहीं दो पुरुषों का आपस में संबंध बनाना 1967 में ही लीगल कर दिया था अंग्रेज़ों ने। भारत में भी LGBTQ के लोगों ने धारा 377 को ख़त्म करने की मांग की। सबसे पहले 2001 में नाज फाउंडेशन और एड्स के भेदभाव विरोधी आंदोलन ने दिल्ली हाई कोर्ट में इस धारा को चुनौती दी, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने इन याचिकाओं को खारिज कर दिया। वहीं 2009 में दिल्ली हाई कोर्ट में एक केस आया कपल्स का, जिसमें दो एक ही लिंग के कपल्स थे और एक ही लिंग के कपल्स ने शारीरिक संबंध को दिल्ली कोर्ट ने लीगल माना। वहाँ 2009 में इसको लीगल माना दिल्ली कोर्ट ने। दिल्ली हाई कोर्ट ने आर्टिकल 14, 15 और 21 का सहारा लेते हुए बोला, आर्टिकल 14 समानता का अधिकार देता है। आर्टिकल 15 में धर्म, लिंग, जाति के आधार पर भेदभाव न करना बोला गया है और आर्टिकल 21 में निजी अधिकार की बात बोली गई है। दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद LGBTQ के लोगों को लगा धारा 377 से लगता है छुटकारा मिल गया, लेकिन 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया। LGBTQ को और लड़ाई करना पड़ा धारा 377 के खिलाफ। साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर को तीसरे जेंडर का दर्जा दे दिया और अन्य पिछड़ी जातियों में शामिल कर दिया, तो इससे उनको एक पहचान मिला। LGBTQ के लोगों ने 2016 में फिर 377 को ख़त्म करने की याचिका दी और अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना और 6 सितंबर 2018 में 5 जजों के बेंच ने धारा 377 को ख़त्म कर दिया और एक ही लिंग के दो लोगों का आपस में संबंध बनाना अब लीगल हो गया, पर कुछ शर्तों के साथ। एक ही लिंग के दो लोगों का शारीरिक संबंध बनाना लीगल है, ये मान लिया गया अगर वे बालिग हो तो,
और अगर नाबालिग या जानवर के साथ संबंध बनाता है तो उसे अपराध माना जाएगा अभी भी। यहाँ एक लिंग के दो लोगों का शारीरिक संबंध बनाना लीगल माना गया, लेकिन शादी करना लीगल नहीं है। भारत में अभी भी शादी करना लीगल नहीं है, हाँ संबंध बनाना लीगल मान लिया गया। भारत में सेम सेक्स मैरिज को लीगल अभी नहीं माना गया है, इस पर कोई कानून नहीं है। तो आपको ये पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।